हमें दी गई समीकरण के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। समीकरण 6x² माइनस 3x माइनस 7x है। इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे, मतलब पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 0। तो हम लिखेंगे 6x², ये इधर ले आएंगे और इसको पीछे भेज देंगे। ये माइनस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो माइनस में पीछे जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -7x माइनस 3। अब ये किसी ना किसी x के किसी ना किसी मान पे 0 है, पूरी की पूरी समीकरण 0 होगी। तो हम लिख लेंगे px के मान पर ये पूरी समीकरण क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके शून्य निकालेंगे हम, तो शून्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड में क्या करेंगे, जो अचर संख्या होगी और जो x² का जो गुणांक होगा उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे जैसे 18। अब इसके गुणनखंड काटेंगे, मतलब अगर हम इसको लिखें 2 गुणे 9 तो 18 आएगा। लेकिन इन दोनों संख्याओं गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। मतलब अगर हम 2 और 9 को जोड़ें तो 11 आता है, तो जोड़ने पे संख्या नहीं आ रही। 2 और 9 को घटाएं तो 7 आ जाता है। 9 से 2 को घटा देंगे तो 7 आएगा। मतलब ये जो समीकरण है यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो x का गुणांक है वो माइनस में है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आना चाहिए। तो जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस में रखेंगे और छोटी वैल्यू को हम प्लस में रखेंगे, तो जो आंसर आएगा वो -7 होगा। अब इन दोनों वैल्यू को हम 7x की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x, तो 9x प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0 होगा। अब इन दोनों को और इन दोनों को एक एक साथ हम हल करेंगे। इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो 3 मिलेगा और x मिलेगा। 6 को भाग करोगे 3 से तो आएगा 2, 2x है यहाँ पे, 1 से भाग हो तो 1 बचेगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस तो माइनस होगा भाग में। 3 से 9 को भाग करोगे 3 आएगा, x से x भाग हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है वो दूसरी तरफ भी आएगी, बराबर 0 होगा। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम लिख लेंगे 1। ठीक, इस और इन दोनों के ब्रैकेट को एक साथ लिखेंगे तो -3, इस और वैल्यू को एक साथ लिखेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर हैं तो 2x माइनस 3 भी बराबर 0 होगी। तो यहाँ से 2x बराबर, ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो गया, तो बराबर 3 हो जाएगा। अब 2 और x आपस में गुणे में है, तो गुणे से जो वैल्यू जाएगी दूसरी तरफ वो हो जाएगी भाग में, मतलब x बराबर 3/2। ठीक, पहली वैल्यू x की पहली वैल्यू निकल आई। अगर तो हम इसके लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। 3x बराबर, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -1, तो x बराबर -1/3, गुणे में है तो भाग में चला आएगा तो 1/3। अब यहाँ से x की दो वैल्यू हमें पता चल गई, 3/2 और -1/3। पहली वैल्यू अल्फा, दूसरी वैल्यू बीटा मान लेंगे। अब हम योगफल निकालेंगे, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इन सब में हम अगर समीकरण में बात करें, जो
एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है उसे हम ए बोलते हैं, जो एक्स का गुणांक होगा उसे हम बी बोलेंगे, और जो अचर संख्या होगी उसे हम सी कहते हैं। -3, तो ए 6 हो जाएगा, बी -7 हो जाएगा और सी -3 हो जाएगा। अब इस समीकरण में हम रखेंगे अल्फा और बीटा, यहाँ से पता है, बी और ए हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो अल्फा 3/2 प्लस बीटा -1/3 बराबर -b, तो बी, और ये माइनस में है तो माइनस का 7/a, ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 6, ये प्लस माइनस मिलके गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा 3/2 -1/3 बराबर माइनस और माइनस आपस में गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। यहाँ से हमें एक भिन्न मिल जाएगी, इसे हम तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। 3 3 9, 2 1 2 -2/3 दूनी 6 बराबर -7, माइनस नहीं था प्लस था, 7/6, 9 से 2 गया बच जाएगा 7/6 बराबर 7/6। RHS और LHS और RHS बराबर है, तो यहाँ पे लिख दें LHS बराबर RHS। दूसरा गुणनफल अगर निकालें तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा की वैल्यू जो थी 3/2 और बीटा -1/3, सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस का जो गुणा होगा वो माइनस होगा। 3 का 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 3 से करोगे 6 आएगा। सेम इधर यहाँ पे भी LHS बराबर RHS बराबर है, मतलब प्रूव्ड। अब इस समीकरण को आप लोग खुद सॉल्व करोगे। 3x² - x - 4